भाई तुझे नहीं लगता मैड्रिड को अभी नंबर 9 की ज़रूरत है? हाँ, एम्बापे इज वर्ल्ड क्लास एंड सीजन में 40-50 गोल भी दे देता है, बट अभी एम्बापे वो स्ट्राइकर इंस्टेंट मिस करता है जिसकी अभी रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, एम्बापे स्ट्राइकर बन सकता है, रोनाल्डो भी तो बना था ना। वैसे ही एम्बापे भी स्ट्राइकर बन सकता है। एम्बापे रियल मैड्रिड का बेस्ट एवर स्ट्राइकर बन सकता है, हाँ, बट ओनली आफ्टर रोनाल्डो। बेंजिमा, राउल एंड डी स्टेफेनो। हाँ हाँ, लेकिन डी कौन? सोच रहा था कि लोग डी स्टेफेनो के बारे में पेले या क्राइफ जितना क्यों बात नहीं करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली सुपर बैलन डोर विनर एवर, क्योंकि एक ही दिया गया था, बट स्टिल ही इज इन रिमेम्बर्ड एज मच एज पेले और क्राइफ। वो छोड़ो, डी स्टेफेनो इज इन रिमेम्बर्ड एट ऑल, बट डी स्टेफेनो वॉज इवन एक्चुअली गुड? इफ यस, देन हाउ गुड वॉज ही? इनके आंसर्स के लिए हमें जाना पड़ेगा बुएनोस एयरेस 1926. Di Stefano was born 4th July 1926. His father was a former River Plate player, जिसकी वजह से डी स्टेफेनो भी फुटबॉल में आए। ऑल्थो उनके फादर को अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा बिकॉज ऑफ इंजरी, जिसके बाद डी स्टेफेनो के फादर ने रिवर प्लेट को एक लेटर लिखा रिकमेंडिंग डी स्टेफेनो। बस लेटर लिखने की वजह से डी स्टेफेनो को चांस नहीं मिलने वाला था टू प्ले फॉर रिवर प्लेट। ही हैड टू गिव अ ट्रायल, और जिस ट्रायल में डी स्टेफेनो ने आग लगा दी, ही वॉज बैंगर। एवरीबडी लव डी स्टेफेनोस परफॉर्मेंस, और जिसके बाद डी स्टेफेनो को रिवर प्लेट में साइन कर लिया गया। डी स्टेफेनो वॉज साइंड इन रिवर प्लेट इन द ईयर 1944। डी स्टेफेनो अपने डेब्यू सीजन में फॉर रिवर प्लेट बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन उनको स्टिल टीम में उतनी जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो टीम ऑलरेडी फील्ड थी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी बड़े प्लेयर्स के साथ, जिसकी वजह से डी स्टेफेनो को बाद में लोन आउट कर दिया गया टू हुराकेन, जहाँ पे डी स्टेफेनो ने एक फेमस चीज़ की। डी स्टेफेनो स्कोर्ड अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब रिवर प्लेट इन 10 सेकेंड्स। डी स्टेफेनो ने अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट ही 10 सेकेंड में गोल मार दिया। इसको कहते हैं रिडेम्पशन, एंड इट वाज द सेकेंड फास्टेस्ट गोल स्कोर्ड इन अर्जेंटाइन फुटबॉल लीग। डी स्टेफेनो के ये परफॉर्मेंस देख के रिवर प्लेट ने डी स्टेफेनो को वापस बुला लिया, और डी स्टेफेनो को भी वापस जाना था क्योंकि वो डी स्टेफेनो का बॉयहुड क्लब था। डी स्टेफेनो के फादर भी रिवर प्लेट के लिए खेले हुए थे, तो एक कनेक्शन था, और डी स्टेफेनो उस लोन के बाद रिवर प्लेट वापस चले जाते हैं। लेकिन डी स्टेफेनो को एज अ विंगर खिलाया जाता है, जिसकी वजह से डी स्टेफेनो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आफ्टर अ मैनेजरियल चेंज, जब एक नए मैनेजर आते हैं, डी स्टेफेनो को विंगर से सेंटर फॉरवर्ड बनाया जाता है, जिसके बाद डी स्टेफेनो आग लगा देते हैं। ही गोज ऑल गन blazing। In his first full season at the age of 21, he scored 28 goals in 32 matches, won the league title, won top scorer of the league award, and ये सब हो रहा था in 1944। आज के टाइम पे होता तो इतने रील्स कटते, इतनी क्लिप्स कटती, इतनी बैलन डोर शाउट्स ऐसे ही होते, ऐसे ही जो पीआर होती। और अनलकी फॉर डी स्टेफेनो उस टाइम पे कैमरा भी नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से आई टेल दैट लेटर। डी स्टेफेनो वॉन द 1947 कोपा अमेरिका विद अर्जेंटीना, जिस टूर्नामेंट में भी डी स्टेफेनो वॉज टॉप। ही वॉज स्कोरिंग फॉर फन। He scored 6 goals in 7 matches. And again in the league, when River Plate were playing Boca Juniors, वो उनकी एक अलग डर्बी होती है, हाई इंटेंसिटी मैच होता है जिसमें डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उस मैच में डी स्टेफेनो प्लेड एज अ गोलकीपर एंड केप्ट अ क्लीन शीट। ऐसे कैलिबर का प्लेयर सेंटर फॉरवर्ड गोलकीपर खेल रहा है इन अ डर्बी एंड अ क्लीन शीट। फिर स्टार्ट हुई अर्जेंटाइन लीग में पैसों की तंगी। जैसे तुम्हारा सैलरी आता है, तुम फर्स्ट वीक में उड़ा देते हो, फिर बाकी के मंथ भूखे पेट रहते हो, या फिर मैगी खा लेते हो, या फिर एट बेस्ट हवा खा लेते हो, है ना। फ्री भी मिल जाती है। ऑल्सो दिल्ली में तो दिल्ली की बात रहने देते हैं, वहाँ पे हवा तो क्या ही खाओगे, हवा से ज़्यादा सुट्टा मार लो, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। उसको अभी साइड रखते हैं। पैसों की तंगी की वजह से, जिसकी वजह से प्लेयर्स को सैलरी तक नहीं मिल पा रही थी, ही स्विच टू कोलंबियन लीग।
वेयर ही प्लेड फॉर मिलियनारियोस। और कोलंबियन लीग में उस टाइम पे बेशुमार दौलत थी, बेशुमार पैसा, बिकॉज उस टाइम पे कोलंबियन लीग या कोलंबिया फीफा के साथ अफिलिएटेड नहीं थी, स्टिल कोलंबिया को एक्नॉलेज नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके पास कोई सैलरी कैप नहीं था, वो जितना मर्जी उतना दे सकते थे अपने प्लेयर्स को। जहाँ पे डी स्टेफेनो और भी अर्जेंटाइन प्लेयर्स के साथ वो वहाँ पर भी गोल्स मारते जस्ट फॉर फन, वो बस गोल्स ही मारते, वो आग लगा देते, वो फाड़ देते, आग लगा दी। उस टाइम पे इंडिया आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन फ्लाइट की थोड़ी दिक्कत थी, वरना डी स्टेफेनो को इतनी आग लगाई थी मुंबई बुला लेते। दैट वॉज अ बैड जोक। We move on. In his Colombian league career, he played 111 matches and scored 100 goals. That's a XG of, पता नहीं, तुम हिसाब लगा लेना, मेरा मैच उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। ऑल्सो बिकॉज तब कोलंबिया फीफा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं थी, तो कोई भी प्लेयर किसी भी कंट्री का बिना पासपोर्ट के कोलंबिया के लिए खेल सकता था, जो एग्जैक्ट चीज़ डी स्टेफेनो ने की। लेकिन उस टाइम के ये गोल्स रिकॉर्ड्स एक्नॉलेज नहीं किए जाते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, वो फीफा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था। बट डी स्टेफेनो इवन प्लेड फॉर कोलंबियन नेशनल टीम, जहाँ पे भी उन्होंने गोल मारे, ये तो डाउट ही नहीं है। ये वाला सेंटेंस इस वीडियो में मैं बहुत बार बोलने वाला हूँ, मतलब बहुत बार लगेगा एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आई कांट डू। आफ्टर हिज मूव टू Colombian League, and when he even played for the national team, he was banned from Argentina due to his couple of decisions. When he was loaned out to Hurricane, he scored 10 goals in 27 matches. And जब वो वापस आए रिवर प्लेट में, उन्होंने स्कोर किया 28 गोल in 32 matches. In the next season, in 30 matches, he scored 18 goals. 28 goals in 32 matches was in 1947. And his best season for Millonarios in Colombian League was 36 goals in 38 matches. He did this in 1951. अगर हम combine करें his time in Argentina and Colombia, he played a total of 213 matches and scored 165 goals. और जिसकी वजह से डी स्टेफेनो पे दो राइवल क्लब्स की नज़र पड़ती है, दो जाइंट्स की, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, द स्पेनिश सागा। आफ्टर ऑल दिस परफॉर्मेंसेस, रियल मैड्रिड एंड बार्सा दोनों ही एक वॉर में चले जाते, दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है टू साइन डी स्टेफेनो। बार्सा पे तब कुबाला होता है, बट रियल मैड्रिड पे कोई नहीं होता। वो पिछले 20 साल से कोई भी लीग टाइटल नहीं जीते होते। पिछले 20 साल से बस बार्सा और एथलेटिक क्लब ही लीग टाइटल्स जीत रही थी। रियल मैड्रिड को डी स्टेफेनो की नीड थी, लेकिन बार्सा को वांट। फिर आता है वो ब्लंडर। बार्सिलोना कांटेक्ट करती है रिवर प्लेट को टू साइन डी स्टेफेनो, क्योंकि डी स्टेफेनो के राइट्स रिवर प्लेट के पास ही होते हैं, वाइल रियल मैड्रिड कम्युनिकेट्स विद मिलेनारियोस, जहाँ पे डी स्टेफेनो एक्चुअली में खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड से डील्स हो जाते हैं। लेकिन इन स्पेन बार्सा और मैड्रिड के बीच जंग शुरू हो जाती है कि डी स्टेफेनो अब खेलेंगे किसके लिए, बिकॉज बार्सा के पास राइट्स है और रियल मैड्रिड के पास प्लेयर। ये टग ऑफ वॉर कई समय तक चलता है, कभी बार्सा कुछ करती है, कभी रियल मैड्रिड अपील्स करती है, बार्सा चाहती है, रियल मैड्रिड चाहती है। रियल मैड्रिड इवन अपने क्लब रेवेन्यू को 40% एस डी स्टेफेनो की सैलरी ऑफर कर देते हैं, लेकिन एट द एंड फीफा को इंटरवीन करना ही पड़ता है। और क्या ही इंटरवीन किया है, आई मीन अच्छा है कर दिया, एटलीस्ट कुछ रिजल्ट तो निकला जिसकी वजह से, वरना एक्चुअली नहीं, वो रिजल्ट बार्सा की वजह से निकला है। मैं बताता हूँ, फीफा के रिप्रेजेंटेटिव आके ये सॉल्यूशन निकालते हैं, डी स्टेफेनो एक साल बार्सा के लिए खेलेंगे और एक साल मैड्रिड के लिए, फिर एक साल बार्सा, फिर एक साल मैड्रिड। क्या है ये कोई सॉल्यूशन है? ये कोई सॉल्यूशन है? ये पोल्यूशन, ये पॉइजन है, ये बस सॉल्यूशन नहीं है। आफ्टर फीफा के रिप्रेजेंटेटिव ये डिसीजन दे देते हैं ऑन डी स्टेफेनो अपना पहला सीजन बार्सा के लिए खेलते हैं, फिर मैड्रिड जाते हैं। फिर बार्सा ये सोचती है इससे बेहतर है डी स्टेफेनो को हम छोड़ दें। डी स्टेफेनो के राइट्स के लिए मैड्रिड पे कर देती है एंड डी स्टेफेनो को मैड्रिड परमानेंटली साइन कर लेती है। और जहां डी स्टेफेनो को पूरे रियल मैड्रिड
रेवेन्यू का 40% एज अ सैलरी भी मिल रहा होता है। और बारसा ऐसा करती है क्योंकि बारसा के पास कुबाला भी होता है। एंड अगर कुबाला के बारे में तुम्हें नहीं पता, यू शुड नो, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड को ये डी स्टेफेनो के झंझट में पड़ना पड़ा और इतना कुछ बखेड़ा हुआ। वरना तो आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड को को फिर भी ज़रूरत पड़ती है। एंड बारसा ने ये जो किया, आज अगर हम देखें, इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ बिग मिसजजमेंट ही बोल सकते हैं, बिकॉज कि हूँ न्यू ऐसा हो जाएगा, यू ऑलरेडी हैड अ ग्रेट प्लेयर बट स्टिल। लेकिन आज रियल मैड्रिड जो भी है बारसा की वजह से है, वरना रियल मैड्रिड कब का बैंकरप्ट हो जाती। मजाक कर रहा हूँ, नहीं हो तो जाती बट फिर भी। और आज बारसा जो भी है अपने इस गलती की वजह से है। डी स्टेफेनो अगर दोनों बारसा और मैड्रिड के लिए खेलते तो शायद हमें वो डी स्टेफेनो आज पता है हमें नहीं पता होते, शायद वो कुछ और ही होता, शायद ये पूरी लेगेसी जो भी था वो सब ख़राब हो जाता, या फिर डी स्टेफेनो बारसा के लिए खेलते एंड शायद वो सक्सेसफुल हो जाते। जो मैड्रिड की फ़िलॉसफी है आज गैलेक्टिको साइनिंग्स की, वो शायद बारसा की हो जाती एंड रियल मैड्रिड की शायद कुछ और होती। यू डोंट नो, इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट एट द एंड, बिकॉज वी डोंट नो क्या होता और वी विल नेवर नो। और डी स्टेफेनो को अपने पूरे क्लब की 40% रेवेन्यू में से जो भी बनता है वो सैलरी एज अ सैलरी डी स्टेफेनो को दे देना शोज हाउ बैडली मैड्रिड वांट डी स्टेफेनो, हाउ बैडली दे वांटेड टू विन समथिंग। पिछले 20 साल से कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे थे और डी स्टेफेनो के आते ही उन्होंने, अब वो आगे बताता हूँ, अभी नहीं, वेट पूरी वीडियो देखना। और अगर ये साइनिंग अगर फेल हो जाती तो रियल मैड्रिड पक्का ही बैंकरप्ट हो जाती। और डी स्टेफेनो के रियल मैड्रिड के लिए परमानेंट साइन होते ही वॉन द ला लीगा फॉर रियल मैड्रिड। एंड द प्लेइंग स्टाइल ऑफ डी स्टेफेनो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, बिकॉज वो अभी एज अ स्ट्राइकर खेल रहे हैं तो वो सीधा मालदीनी बन जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट माकेलेले, फिर आई मीन कभी स्ट्राइकर, कभी मिडफील्ड में, कभी डिफेंस से बॉल कैरी करके वो पासेस खेल के वो वापस बॉल लेके फॉरवर्ड जाके वहाँ पे गोल कर रहे हैं। ही हैड द फ्लूइडिटी ऑफ टोटल फुटबॉल बिफोर टोटल फुटबॉल एंड द फेमस 5 फीट ऑफ यूरोपियन कप। उस टाइम पे यूरोपियन कप बोलते थे, ट्रॉफी ऑलमोस्ट सेम ही होता था बट नाम दूसरा था। एंड यूरोपियन कप यूज्ड टू बी अ नॉकआउट टूर्नामेंट। डी स्टेफेनो हेल्प्ड रियल मैड्रिड टू विन 5 यूरोपियन कप इन अ रो, जिसके 5 फाइनल में डी स्टेफेनो ने स्कोर किया। क्यों जाने दिया बारसा ने, रख लेते, बर्बाद कर देते, डी स्टेफेनो को जंग लग जाता, क्यों जाने दिया, मैं दे देता सैलरी, जाने नहीं देना था। जब रियल मैड्रिड एक यूरोपियन कप के टूर पे थी, रियल मैड्रिड का एक मैच था अगेंस्ट सैंटोस एफसी या पेले। डी स्टेफेनो फेस्ड पेलेज सैंटोस एफसी वेयर रियल मैड्रिड डिफीटेड सैंटोस। अगर तुम्हें अभी आइडिया नहीं हो रहा है हाउ गुड वाज डी स्टेफेनो, देन एक बार स्टैट्स पे भी नज़र मार लेते हैं। इन हिज फर्स्ट सीजन फॉर रियल मैड्रिड he scored 27 goals in 28 matches in the season 1953 and 54, but his best season came in 1956 and 57. He scored 43 matches in 43 goals. 43 matches in 43 he scored 43 goals in 43 matches. फीफा ने क्यों इंटरवीन किया? जब बारसा के पास डी स्टेफेनो के राइट्स थे तो फीफा ने बारसा को डी स्टेफेनो क्यों नहीं दिया? ये गलत है। इट्स रिग्ड फ्रॉम द स्टार्ट। सीजन 1960 एंड 61 में ही स्कोर्ड 30 गोल्स इन 36 मैचेस और उसके पहले सीजन्स में भी ही वाज स्कोरिंग। मैं इतना बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मेरे सामने यहाँ पे पड़े स्टैट्स, अगर मैं सब बताने लगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इतना नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा। अभी सुबह के 4:30 बज रहे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तुम समझ जाओ, बस अब तुम समझ जाओ। In his last season for Madrid in the season 1963-64,
he scored 17 goals in 34 मैचेस, जिसके बाद ही इवन प्लेड फॉर एस्पेनियोल बिकॉज डी स्टेफेनो का प्राइम पीक डी स्टेफेनो स्टार्टेड आफ्टर हिज 30s एंड ड्यूरिंग दिस टाइम एस्पेनियोल के टाइम ही वाज नियरिंग 40s आई थिंक. यू कैन चेक इफ यू वांट. अगर इतने आलसी नहीं हो कुछ कर लो चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो. एनीवेज, इन द सीजन 1964-65 फॉर एस्पेनियोल ही स्कोर्ड 9 goals in 25 मैचेस एंड इन द नेक्स्ट सीजन ही स्कोर्ड 5 goals in 33 मैचेस. और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया. इन 1956-57 when he was playing for Real Madrid in La Liga, he scored 31 goals in 30 matches. ये मिस कर गया मैं. Di Stefano's Spanish tour accounted of total 322 goals in 456 matches. Later in Di Stefano's Spanish football career, he even took the citizenship of Spain, जिसकी वजह से वो स्पेन के लिए 1962 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाले थे, बट ही कुडंट बिकॉज उनको एक इंजरी हो गई थी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से ही मिस्ड. एंड अपने पूरे करियर में डी स्टेफेनो नेवर प्लेड अ वर्ल्ड कप. डी स्टेफेनो ने अपना मैड्रिड करियर ख़त्म किया with 308 goals in 396 matches with 8 La Liga titles and 2 Ballon d'Ors, one being the Super Ballon d'Or. Before Di Stefano रियल मैड्रिड आया था, रियल मैड्रिड जस्ट एक नॉर्मल क्लब थी. रियल मैड्रिड के पास ज़्यादा कुछ नहीं था. डी स्टेफेनो सिंगल हैंडेडली चेंज्ड रियल मैड्रिड व्हाट रियल मैड्रिड इज टुडे. डी स्टेफेनो ने सिंगल हैंडेडली रियल मैड्रिड की काया पलट कर दी. डी स्टेफेनो वॉज अ जैकपॉट फॉर रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड अभी भी डी स्टेफेनो के फिलॉसफी पे ही चलती है. लाइक द साइनिंग ऑफ डी स्टेफेनो, जिसके कुछ सीजन बाद रियल मैड्रिड साइंड पुस्कास. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ रियल मैड्रिड्स फुटबॉल. दिस वॉज डी स्टेफेनो. मैं ये वीडियो थोड़ा शूट करते करते मुद्दे से भटक गया, जिसकी वजह से फर्स्ट पार्ट सिर्फ डी स्टेफेनो को डेडिकेट हो गई है. अब मेन जो मुद्दे की बात थी उसको अब सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करीबन 1 घंटे की हो गई थी, जिसमें से 30 मिनट का मटेरियल निकाल आया और उसमें से 17 मिनट तो बस डी स्टेफेनो को दिए. अगर कंपैरिजन में भी चला गया तो 7 से 8 मिनट वीडियो को और लग जाते. अभी कंपैरिजन वीडियो अभी सेकेंड पार्ट बन जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा. फर्स्ट पार्ट अभी अपलोड कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में कंपैरिजन आ जाएगा. पीस आउट.